साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अहमदाबाद के द्वारका टाउन में सड़क के किनारे झुग्गी लगाकर रहने वाली एक महिला और उसकी जो है 6-7 महीने की बेटी सो रही थी। साथियों, कुछ चोर आते हैं, बदमाश आते हैं जो बच्चों की तस्करी करते थे। साथियों, ये मामला कुछ दिन पहले दिल्ली और हैदराबाद में बहुत चल रहा था। हाँ, घर के सामने से, घर के अंदर से बच्चे को देखते उठा ले जाते। और साथियों, जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो एक-एक बच्चे की कीमत 1.5 लाख से 3 लाख रुपए में ये लोग बेचते थे। जो अभी तक ये कहानी निकल के आई है। तो साथियों, इन सब से हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। ये कहानी कुछ दिन पहले दिल्ली और हैदराबाद में बहुत चली थी। बच्चे वहां बहुत गायब होते थे। अब ये कहानी अहमदाबाद और महाराष्ट्र चली गई है। ऐसे ऐसे सातिर और ऐसे ऐसे तस्करी वाला गिरोह, ऐसे ऐसे चोर लुटेरे अब आपका धन नहीं लूट रहे हैं, आपका सर सामान सोना चांदी नहीं लूट रहे हैं, क्योंकि अब समझ गए हैं ना कि लोग धन जो है बैंक में रखते हैं, घर पे कोई नहीं रखता है। अब आदमी एक बार धोखा खा जाएगा तो पैसा घर में नहीं रखेगा। अब सोना चांदी पहनना छोड़ दिया है। अब वही जो है जो गिल्ड का जो ये सब चाइनीज माल सोने चांदी का ये सब चलता है, महिलाएं ज्यादातर वही पहन लेती हैं। अब कौन जाएगा 1 लाख रुपए का 1 तोला सोना बनवाएगा। अब लोग होशियार हो गए हैं, तो उसके साथ चोर लोग भी होशियार हो गए हैं। अब वो आपका सामान नहीं लूटने आते, वो 2-4 10 की गिरोह में रहते हैं। आपके घर के सामने आएंगे, आपका कोई लड़का बच्चा छोटा सा, बड़ा लड़का नहीं उठाएंगे वो सोचिए, आप जब ये कहानी पूरा सुनेंगे, आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है। बताइए, 15 दिन के बच्चे से लेकर 6-7 महीने के बच्चे को उठाते हैं। अब आप सोचिए जो है, और उठाते, और जैसे कोई अकेली महिला है घर में और उसके गोद में बच्चा है, तो ये लोग या तो किसी बहाने से मांगेंगे बच्चे को, और या तो उसके हाथ से छीन लेंगे और छीन के लेके भाग जाएंगे। अब बताइए, ऐसे ऐसे नए नए चोर जन्म ले लिए हैं। साथियों, इस कहानी पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये कहानी द्वारका टाउन के रोड के किनारे गरीब आदमी जो झुग्गी बना के रहते हैं, जिनका घर दुआर नहीं होता है, जिसके पास न घर होता न कोई काम होता, यही मांग ओंग के कुछ इधर उधर करके अपना रोजी रोटी जीवन बिताते हैं, ऐसे गरीब असहाय लोगों का। तो एक महिला जो है अपने बच्चे को लेके वहीं झोपड़ी में लेटी थी, और एक ये सातिर चोर समझो चाहे तस्करी वाला इंसान समझो, जो बच्चों की तस्करी करता है, बेचता है बच्चों को उठा के। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल से आता है और इसके मोटरसाइकिल पे एक महिला बैठी रहती है। तो जहां उस महिला को ये देखता है कि महिला और बच्ची सोई है, तो वहां जाके मोटरसाइकिल थोड़ी देर पे रोक देता है। रोकने के बाद जो महिला, इसकी सातिर महिला, वो भी चोर ही है। हाँ, वो जो है उसके पास इधर-उधर घूमने लगती है, मतलब चक्कर लगाने लगती है, और ये मोटरसाइकिल से भी इधर-उधर चक्कर लगाता। चक्कर लगाने की एक ही मतलब है कि सोचता है कि कैसे लेके किधर से भागना है। चोर लोग तो यही करते हैं ना, आइडिया ढूंढ रहा होगा। फिर जब वो महिला वहां लेटी हुई थी, तब उसको कुछ डाउट हुआ कि ये साले चोर लोग ही हैं जो है। तब वो महिला वहां से उठ के सड़क के दूसरे तरफ जा रही थी जहां और लोग थे। जैसे ही वो महिला सड़क के दूसरे तरफ जा ही रही थी, इतने में फटाक दे मोटरसाइकिल लाके उसके पैर के पास लगा दिया, और जो महिला इसकी साथी, चोर की साथी महिला थी,
वो तुरंत बच्चे को छीन ली और छीन के अपने गोद में लेके भाग ली। जब भाग ली तो महिला चिल्लाने लगी। अब इतनी देर में कोई दौड़ेगा भी तो मोटरसाइकिल को कैसे पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाया। तो ये लोग भाग गया और भागने के बाद साथियों ये लोग गया अहमदाबाद बस स्टेशन और वहां से बस अड्डे से जो है लग्जरी बस पे ये लोग बैठा है। अब आप सोचिए जो है ये कितने अमीर आदमी होंगे। ये कांड कर करके इनको मेहनत नहीं करना है, इनको शॉर्टकट से पैसा कमाना है। ऐसे चोरी चमारी छिनैती ऐसे में पैसा इनको कमाना है। तो ये जो है वहाँ अहमदाबाद के बस स्टेशन पे बस अड्डे पे जाके लग्जरी बस से बैठकर 20 घंटे का ये लोग सफर किया जो है और सफर करके ये पहुंच गए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये लोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहुंच गए। तो साथियों जब ये बच्चा उस महिला का छोड़ लिए लेके भाग गए तो महिला गई वहां पे थाने में शिकायत कराई कि साहब ऐसा ऐसा है और हमारा जो है बच्चा ये लोग 2 लोग आए, एक महिला एक पुरुष, और ऐसा लेके वो लोग भाग गए। तो साथियों अहमदाबाद के हैं ग्रामीण ग्रामीण हैं, क्या नाम है इनका, हैदराबाद के ग्रामीण एएसआई हैं, हाँ एसपी हैं, ओम प्रकाश जाट साहब ने अहमदाबाद ग्रामीण के एसपी हैं ओम प्रकाश जाट साहब ने बताया कि ये महिला जब आई शिकायत लिखाई तो उन्होंने जांच चालू कर दिया। तो जांच करते करते 100 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, 100 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। तो ये मोटरसाइकिल यहाँ से निकली है अहमदाबाद बस अड्डे पे और जाके वहाँ लग्जरी बस में वो लोग बैठा है। तब ये जो एसपी साहब हैं, हाँ वहाँ के एसपी साहब हैं ओम प्रकाश जाट जी, तो इन्होंने 2-3 टीमों का गठन किया। तो उस बस का फिर ये पीछा किए, बस कहाँ कहाँ गई, कहाँ का ये लोग टिकट लिए, फिर ये सारी जानकारी लेके तो ये लोग वहां पहुंचे जहां पर वो बच्चे को रिसीव मतलब बच्चे को जहां देना था। तो जो बच्चे को वहां ली थी इन लोगों का नाम है साथियों, ये जो सातिर 2 चोर जो सातिर हैं, एक मनीषा नाम की महिला है और एक बिनल नाम की महिला है और एक जयेश नाम का पुरुष है और एक सिद्धांत जगताप नाम का पुरुष है और एक महेश नाम का, मतलब 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं। महिलाएं जो है सातिर ये बताई जा रही हैं, इसकी सरगना यही महिलाएं हैं। तो ये मनीषा जो है, मनीषा और इसका साथी जो है सिद्धांत जगताप जो है, तो इसने जो है बच्चे को यहाँ से छीन के भागा था और जो लग्जरी बस में बैठकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहुंचा था, हाँ औरंगाबाद में पहुंचा था। वहां जाके बिनल नाम की महिला और एक पुरुष था साथी उसका, उसको ये सौंप दिए थे, उसको मतलब दे दिए थे। पुलिस यहाँ से वहां तक पूरा तार जोड़ जोड़ के पहुंच गई जो है और फिर इन 5 सातिर बदमाशों को, सातिर तस्करी बच्चों की तस्करी वाले गिरोह को पकड़ा जो है। साथियों ये लोग अपना जुर्म स्वीकार कर लिए और इसमें एक बात और है कि ये जो मनीषा थी जो है, मनीषा और बिनल, ये लोग 2 साल से ये धंधा कर रही थी। अब लोग देखो धंधा बना लिए हैं, कोई ऐसा चोर भी होगा तो अब क्या बताए, चोर भी धंधा अपना समझता है चोरी का, उसको एक बिजनेस समझता है वो कि भाई हम दिन भर सोए रहेंगे, रात को 2 घंटा मेहनत करेंगे, 10,000 20,000 कमा लेंगे, ऐसा शॉर्टकट का रास्ता ये लोग निकाला है। तो साथियों मनीषा जो है और बिनल है, ये वहीं पे एक आईवीएफ का सेंटर चलता था।
अच्छा, आईवीएफ का जैसे बहुत से लोग नहीं जानते अभी भी, आईवीएफ का मतलब होता है जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी महिला को कोई 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 एक नवविवाहिता जोड़ा है ऐसा समझो, कोई पति-पत्नी है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आजकल एक नई टेक्निक निकली है, हाँ, कि उसको आईवीएफ बोलते हैं, जो स्पर्म लेके, वीर्य को लेके जो है, किसी के दूसरे का वीर्य को लेके, और जिस महिला का अ, अंडा नहीं बनता, ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चेदानी में अंडा नहीं बन रहा है, तो आजकल अंडा भी निकाल लेते हैं, दूसरी महिला से अंडा लेके, और अंडा स्पर्म को ऐसे कुछ करके वो बच्चा पैदा हो जाता है अब। अब ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं रह गई है। तो ये मनीषा जो है वहाँ आईवीएफ सेंटर में जो है, हैं, आईवीएफ सेंटर पे ये मनीषा अपना एग, इसको एग बोला गया, एग मतलब वही अंडा हुआ, हाँ, आईवीएफ सेंटर में ये अपना एग देती थी, हाँ। अब ये तो भाई मैंने पहली बार सुना हूँ ये चीज़ को, मैं भी नहीं जानता था। ये कहानी सुना तो हम कुछ समझ पाए जो है, वो कहानी को 3-4 बार मैं रिपीट कर के सुना। तो वो अपना एग, ऐसा बताया गया, वो अपना एग जो है वहाँ बेचती थी, डोनेट करती थी। अच्छा देखो, एक कहने का भी तरीका है डोनेट करना और बेचना जो है, एक ही चीज़ है दोनों। हाँ, अब उसको डोनेट बोल रहे हैं, एग डोनेट करती थी। मतलब अपने अंडे को बेचती थी, उसके बदले में मनीषा को 20 से 30 हज़ार रुपया एक एग का मिलता था जो है। जैसे आज गई, वो वहाँ जाके एग दिया जो है, अंडा दिया तो उसको 20-30 हज़ार रुपया वहाँ आईवीएफ के हॉस्पिटल से मिलता था। और जब ये बच्चा ले जाके देती थी, तो ये लोग क्या करते थे, बड़े शातिर ये लोग, गिरोह है इनका, तो इसमें ये लोग सब अपने से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। तो ये लोग वहाँ जा के तपासते थे, देखते थे कि किसके पास संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उससे जाके बातचीत करते थे, हम आपको बच्चा ला के दे दूँगा जो है, आप हमको 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख जो भी बात करते हों, तो ये लोग एक बच्चे का, ऐसा वहाँ के जो एसपी साहब ने बताया कि 1.5 लाख से 3 लाख रुपया ये लोग बच्चा को देने के लिए तस्करी करके, मतलब बच्चा को वहाँ बेचते थे, ऐसा समझो। किसी के बच्चे को उठा, और 15 दिन से 6, 7, 8 महीने के बच्चे को बस, इससे ज़्यादा बड़े बच्चे को नहीं उठाते थे। इतने ही कम उम्र के बच्चे को उठा के वहाँ दे देते थे, और वहाँ पैसा लेके, और जो ये मनीषा एकदम शातिर बदमाश है, ये जो है आईवीएफ सेंटर पे अपना एग भी बेचती थी। अपना एग मतलब अंडा हुआ वही। हाँ, अपना एग बेचती थी, डोनेट करती थी, और 20-30 हज़ार उसमें भी कमा लेती थी। तो इसका अच्छा कमाई हो जाता था। तो जब पुलिस ने इन सभी लोगों को पकड़ा, तो अभी तक ये लोग 4 बच्चे को बेचने का मतलब जुर्म स्वीकार किया है, कबूला है कि हाँ, हम 4 बच्चे को बेचे हैं। 3 बच्चे को ये लोग जो है हैदराबाद में बेचे हैं, और 1 बच्चे को महाराष्ट्र में बेचे हैं। 3 बच्चे को हैदराबाद में बेचे हैं, और 1 बच्चे को महाराष्ट्र में बेचे हैं। ये लोग का कबूलनामा अभी तक है। अब पुलिस इन लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। अब साथियों आप लोग बताइएगा कि ऐसे-ऐसे चोर बदमाश, हाँ, तस्करी गिरोह, दुनिया भर का सिस्टम जो है, हम तो समझ रहे हैं कि 2025 में कौन-कौन सा दिन नहीं देखने को मिल रहा है। हर एक दिन कोई नया आइडिया, नया ये, नया वो, दिमाग लोग कहाँ-कहाँ से लगा ले रहे हैं। जिसको काम धंधा नहीं करना है, जिसको ऐसा ही हराम का खाना, हराम का ही कहेंगे साथियों, ये तो हराम की ही कमाई हुई ना। ये किसी के दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को तुम छीन के ले जाओ, उठा के ले जाओ, चोरी करके ले जाओ और उसको बेच दो, तो वो माँ का श्राप तुमको लगेगा ज़रूर, लगा इनको। ये 2 साल से यही कर रहे थे, अब जाके इन लोग गिरफ्तार हुए साथियों। तो इस कहानी से, इस जानकारी से साथियों हम सबको सचेत रहना है, सावधान रहना है।
हमारे गाँव में कोई ऐसा बाहरी आदमी आए, बहुत से लोग भेष बदल के माँगने वाले चले आते हैं, मंगता जो बोलते हैं। हाँ, मंगता जो हो, जो गाँव में आए जिसको आप जान पहचान रहे हो, 2 4 5 साल से आपके यहाँ आ रहा है, उसी को भिक्षा वगैरह दो। ऐसे किसी अनजान आदमी को भिक्षा भी मत दो। उनको जो है सॉरी साथियों, जय श्री राम। साथियों, ऐसा जो है कोई अनजान भिखारी आपके गाँव में आ गया, उसको गाँव में घुसने भी मत दो। उनको भिक्षा देने की बात ही दूर की है। उनको देखो, उनको भगाओ, भैया तुम कहाँ गाँव में आ गए हो? बोलेंगे भिक्षा माँगने, उनका पूरा आइडेंटिटी देखो, उनका आधार कार्ड चेक करिए कि सही भिखारी हैं कि कहीं दूर से आके बच्चा-वच्चा चुराने तो नहीं आ गए। हाँ, इसलिए साथियों हम सबको सावधान रहना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है और अपनों का ख्याल रखा है। अपने अपने के साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के लोगों का भी साथियों ख्याल रखना है, ध्यान देना है। अपने गाँव का, समाज का, सबका हित देखना है साथियों। और जब हम अपने समाज का, गाँव का देखेंगे, अपने प्रदेश का हित देखेंगे, अपने देश का हित देखेंगे, तभी हम सबकी भलाई है साथियों। ऐसे चोरों, उचक्कों से सावधान रहिए। ये बच्चों का तस्करी वाला गैंग एक्टिव हो गया है। अभी तक तो ये दिल्ली और वहाँ हैदराबाद में करता था। अब ये शिफ्ट हो गया अहमदाबाद और महाराष्ट्र में। और ये समझो कि कहीं भी जा सकता है। ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं, जिसको ना काम करना है, धंधा करना है। केवल उनको 2 घंटा मेहनत करके यही सब चोरी-चमारी, छिनैती करके उनका रोज़ी चलना है। तो रोज़ी चलना है तो सोच लो, जिस दिन पकड़े जाओगे ना, सारी हैकड़ी निकाल दी जाएगी। तो जब क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा है, सोचो क्राइम ब्रांच ने कहाँ-कहाँ से सुराग लगाया है। इनको अहमदाबाद से ढूँढते-ढूँढते महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक पहुँच गए और वहाँ से बच्चे को, इनको सबको बरामद किए, हिरासत मिली इन चोरों को। तो ये काम समझ लो, गलत काम बहुत दिन तक नहीं चलता है साथियों। जब तक चल रहा है तभी तक चल रहा है और जिस दिन कानून के नज़र में आ गए तो कोई बचा नहीं सकता है। तुम अपने आप को कितना बड़ा पहलवान समझ रहे हो ना, सारी हैकड़ी निकाल दी जाएगी उसी दिन। जो इतना बहुत से लोग हैं ना इस प्रकार से कि हमारा पुलिस क्या करेगा? पुलिस तो ऐसा करेगा ना, बोकला निकोल लेगा, मार-मार के खलरी और चमड़ा अलग कर देगा, हड्डी जो है। उस दिन समझ में आएगा कि पुलिस क्या चीज़ है और कानून क्या चीज़ है। इस सब गलतफ़हमी में मत रहिए साथियों। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ दीजिए। जाके थाने में सरेंडर कर दीजिए पुलिस के सामने कि साहब हमने गलती किया, आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा और हमारा अपराध जो है मैं उसका क्षमा माँगता हूँ आपसे, क्षमा करिए हमको। ऐसे रास्तों को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। सब दिन का सेखी एक दिन में निकलेगी, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, जो भी ज़िंदगी में कमाए हो सब बर्बाद हो जाएगा और फिर जाके ताउम्र वहीं जेल की रोटी खाओगे और जेल में काम भी करोगे तब रोटी पाओगे। वहाँ जेल में कोई तुमको बैठा के खाना नहीं खिलाता है, काम भी करना पड़ेगा। अगर एक भी दिन की ज़िंदगी बची है ना, जब ताउम्र की जेल होती है इंसान को, तब मालूम पड़ता है कि कानून का हथौड़ा कैसा लगा। तो जुर्म के रास्ते से दूर हटिए, सही रास्ते पे आइए, कड़ी मेहनत करिए, अच्छा कार्य करिए, आगे बढ़िए। अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करिए, अपने गाँव का नाम रोशन करिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन करिए साथियों। ऐसा काम करो। अब ऐसा काम मत करो कि लोग आपको गाली दें, आपके मुँह पे थूकें जो है, ऐसा काम मत करो। जो लोग गलत रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे आएँ। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया कहानी बताते-बताते और अब आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए, शेयर करिए साथियों। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारा फेसबुक पेज है सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें साथियों और इस मुहिम में हमारा साथी बनिए कि हम सभी को जागरूक कर रहे हैं
और इस जागरूकता अभियान में हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।